औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत के माबैन क्रिकेट मैच। यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह शाहीन भारतीय सुरमाओं को धूल चटाएंगे जैसे कि हमेशा करते रहे हैं और रिकॉर्ड बनाते रहे हैं। कौम की उम्मीदें, कौम की दुआएं इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ साथ हैं। शाहीन तो धूल चटाते ही रहते हैं, मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारा ये मौजूदा निज़ाम है, जो हमारे सियासी मैदान के खिलाड़ी हैं, जो मनी लॉन्ड्रर हैं, जो कब्ज़ा माफिया हैं, जो ख़जाने के लुटेरे हैं, जो कौमी ख़जाने को जिन्होंने लूटा है दोनों हाथों से, उन्होंने जो है कौम को, पाकिस्तानी कौम को धूल चटा दी है। लेकिन अब हालात बदलते जा रहे हैं, कौम में अवेयरनेस आ चुकी है। कल के जैसे हमने बताया था आपको, गिलगित बिल्तिस्तान के जो इंतखाबात थे उसके बाद बड़ों बड़ों की आंखें खुल गई हैं, बड़ों बड़ों के होश उनके ठिकाने आ चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि कैदी नंबर 804 जो है वो सब पर भारी है। ये 32 जमातें हो या 70 जमातें हो या 13 जमातें हो या पूरा ये सारा झमघटा तांगा पार्टी सारी भी जमा हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद जो है इमरान खान को शिकस्त से दो चार नहीं कर सकते। इमरान खान ने अहम तरीन पैगाम पहुंचा दिया है। उन्होंने अहम लीडरों को अटक जेल बुला लिया है मुलाकात के लिए। जी हां, अगर वो मुलाकात उनकी नहीं हो पाती है तो भी उन्होंने जो है पैगाम पहुंचा दिया है। उन्होंने बता दिया है कि किस तरह इलेक्शन लड़ने हैं, किसने लड़ने हैं, किस हल्के से क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या सियासी मंसूबा बंदी होगी। नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं वापस आऊं, मैं आऊंगा सितंबर में, लेकिन अभी तक उनके हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो जब पाकिस्तान में उतरे तो उन्हें कोई एक लम्हा भी जेल में ना काटनी पड़े, उन्हें कैदोबंद की सहूबतें ना काटनी पड़े। लेकिन शायद उन्हें इस तरफ से जो है कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि वो ऐसी कोई बात हो। उन्हें कानून और आइन के मुताबिक सबका सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से जो है उनकी वापसी जो है वो डामाडोल हो चुकी है। वो ये चाहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भी रहें तो 2-4 दिन जेल में रहें, कैदोबंद काटें, इलेक्शन हो, मैदान साफ हो, कप्तान जो है मैदान में ना हो, बदला ना हो, पीटीआई ना हो, वो आए और फिर वजारत उज़्मा की सीट पर बरा जमा हो जाए। पहले 30 साल मुल्क को लूटा, 5 साल मजीद उन्हें मिल जाए और उनकी हविस जो है वो अभी तक पूरी नहीं हो रही। लेकिन इधर से इनकार हो चुका है। उन्होंने कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर कौम ये जान जाएगी ये सिर्फ एक बंदे को, एक कप्तान को हटाने के लिए सारा कुछ किया गया है। हम ये बताते हैं कि कौम जान चुकी है, जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अवाम को पता चल चुका है कि ये सारी जो कारकर्दगी है, ये जितनी भी नेगेटिव, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सिर्फ पीटीआई का धड़न तख्ता करने के लिए हैं। लेकिन ये किसी तरह भी पीटीआई को नहीं हरा सकते। आखिर कौम के दिलों से कैसे निकालेंगे? आप जेल में कैदो बंद कर लें, आप सज़ाएं दे लें, आप मुकदमात बना लें, आप अडयाले जेल में रख लें, आप लाहौर किले में रख लें, आप जहां मर्जी रख लें, लेकिन अवाम का वोट तो नहीं ख़रीद सकते। इंजीनियर्ड इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। अवाम में अवेयरनेस आ चुकी है। कप्तान ने बता दिया है कि अब कौम ने अपने वोट का जो है हिफाजत कैसे करनी है, उसने वोट की रखवाली कैसे करनी है, उसने वोट की पासदारी कैसे करनी है। गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात जो हैं, जो भी कल हुए हैं, वो इस बात पर मोहर सख्त कर रहे हैं कि जीत है तो कप्तान की है, मैदान है तो कप्तान का है। जी हाँ, एक कप्तान ने इन सारी 13 जमातों को एक ही बॉल में जो है वो क्लीन बोल्ड कर दिया है। उसकी कानूनी टीम को जितनी शाबाश दी जाए, उसकी आईनी माहिरीन को जितनी शाबाश दी जाए, वो इंतहाई कम है। साइफर का केस, जैसे कि तोशाखाना का केस आउट हुआ था, ऐसे ही साइफर का केस भी चैलेंज कर दिया गया है और वो भी इंशाल्लाह आउट हो जाएगा। और उसमें शुएब शाहीन का किरदार जो है वो काबिल तारीफ है। जी हां, एडवोकेट शुएब शाहीन वो सही सच्चे सिपाही साबित हो रहे हैं। लतीफ़ खोसा और इत्तेज़ाज़ हसन तो अपनी जगह पर हैं ही। अब
बात यह है कि चीफ जस्टिस के जाने के थोड़े दिन रह गए हैं, ज़्यादा नहीं हैं, 4-5 दिन हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये सारे केस यकजा करेंगे और फिर जाते जाते सबको उड़ाकर चले जाएंगे। ये लोग मुंह देखते रह जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर का ये महीना जो है ये इंशाल्लाह कप्तान जो है वो जेल से बाहर होगा, अवाम में होगा, खिताब भी करेगा, अवाम को बताएगा भी, इलेक्शन का भी बताएगा। फिर हम दोबारा अजबर आपको करा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने वापस नहीं होना, क्योंकि गेम जो है इनके हाथ से निकल चुकी है। अब ये समझ रहे हैं कि ये जो मर्जी कर लें, क्योंकि इन्होंने 30, 32, 33 साल जो है लूट मार की है। अब ड्रामा तो ये देखें, जैसे पिछले व्लॉग में हमने बताया था कि जरदारी और बिलावल जो हैं वो बिल्कुल एक मशरिक एक मगरिब की तरफ जा रहे हैं। अब बात ये है कि ये दोनों बाप बेटे ये ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जैसे जरदारी और बिलावल में झगड़ा है, उनके नज़रियात अलग हैं, बिलावल के, जरदारी के नज़रियात अलग हैं, इनके इख्तलाफात हैं। जरदारी जो है वो पाँव पड़ने के चक्कर में है, पाँव पड़ने के चक्रों में है, जबकि बिलावल जो है वो अग्रेसिव होकर आगे फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। लेकिन ये मुनाफकत की सियासत नहीं चलेगी। कौम को पता है कि ये जो है नूरा कुश्ती खेल रहे हैं आपस में बाप बेटा मिलके, ताकि उधर से आउट हो तो मुक्तदर हल्के राजी हो, ताकि इधर से अगर मसला हो तो अवाम के वोट हासिल करें। लेकिन नहीं, अवाम ऐसे वोट नहीं देगी। अवाम जान चुकी है, अवाम इन सियासतदानों के मकरू चेहरे जान चुकी है। आज इतनी महंगाई है, आप किस मुंह से महंगाई के खिलाफ जो है आप आवाज़ उठा रहे हैं? आप ही के दौर की ये महंगाई है, आप ही के दौर का जो है ये सारा कुछ किया धरा है। आप तो वजीर खारजा थे, आपका तो इस मुल्क में कदम ही नहीं टिका। आप हमेशा बैरूनी दुनिया रहे, वहीं सफ़र करते रहे, ऐश कूटते रहे और सारे मुल्क को तो तबाह बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क में क्या बचा क्या है? कौम जो है तबाह हाल है, ना सेहत है, ना तालीम है, ना पानी है, कोई एक ऐसी सहूलत है जो अब इस वक्त अवाम की नज़र जो है वो कप्तान पर है कि कप्तान जो है उनकी उम्मीदों का जो है वो मंजिल है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है कप्तान इस मुल्क को बुहरान से निकालेगा। आप ये देख लिए चलते चलते भारत में G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, MBS वहाँ पहुँच चुका है, वहाँ पर डॉलरों की, अरबों डॉलरों की बरसात हो रही है, सिर्फ किस लिए कि वहां पर सिविल गवर्नमेंट है, वहां पर जमहूरियत है, वहां पर मुंतखब लोग हैं। ये होती है, ये मामलात होते हैं, ये जमहूरियत होती है। जब रजीम चेंज के थ्रू मामलात चेंज होते रहे, हुक्मरानों हुकूमतें गिराती रहे, तो फिर कभी भी कोई आपको घास नहीं डलता। आज यही हाल हो रहा है कि पड़ोसी मुल्क में सारे मुल्क जमा है और पाकिस्तान की तरफ कोई नहीं देख रहा। ये अलमिया है, ये सोचने का लम्हा है। आप सोचें और फैसला करें और सही तरीके की जानिब गामजन हो। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।